Hello everyone. Today we will discuss the topic the earth in the solar system. सौर मंडल में पृथ्वी जो है सौर मंडल में उसकी क्या सिचुएशन है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें NCERT SST आती हैं, जैसे कि CTET में आती है, UP TET REET, जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप लेवल 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें SST के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं अगर आपने SST को चूज़ किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। देखिए सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी सीक्वेंस यहाँ पे आपको दे रखी है। सबसे पहले जो आता है वो है मरकरी। इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट है सन से अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, वो है वीनस है, अर्थ है, उसके बाद फिर मार्स है, और इसके बाद मार्स और जुपिटर जो हैं उनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसमें जो छोटे छोटे उल्का पिंड हैं वो यहाँ पे अवस्थित हैं। इसके बाद सैटर्न है और यूरेनस है और नेक्स्ट है नेपच्यून। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी की जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट क्या होता है, ये जो पाथ है, ये जो आप लाइन देख रही हैं, इसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ये मूव करते हैं सन के अराउंड। तो मरकरी जो है 88 डेज़ यानी कि 88 दिन का टाइम लेता है अपना एक अराउंड, सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में। अगर अपने एक्सिस पे बात करते हैं तो मरकरी अपने एक्सिस पे एक राउंड पूरा करने में 59 डेज़ यानी कि 59 दिन लेता है। वीनस जो कि सेकंड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, अगर सूर्य से दूरी के बेसिस पे हम बात करें तो वीनस सेकंड नंबर पे आता है, जो कि सन के अराउंड एक ऑर्बिट अपने जो एक पाथ है, अपने एक वे में जो अराउंड इस सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करता है, उसमें टाइम लेता है 255 डेज़, 255 डेज़। और एक स्पिन ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे एक स्पिन पूरा करने में 243 यानी कि 243 डेज़ लेता है। अर्थ आप सबको पता है। अगर हम बात करते हैं सन के अराउंड, यानी कि हम अर्थ के 2 मोशन होते हैं, रिवॉल्यूशन और रोटेशन। रोटेशन जो है एक दिन में पूरा होता है, वो अपने एक्सिस के ऊपर होता है एक दिन में 24 आवर्स में, और जो सन के अराउंड अपने ऑर्बिटल प्लेन पे करता है वो 365 डेज़ यानी कि 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सन के चारों तरफ। नंबर ऑफ मून्स, अर्थ के मून यानी कि अर्थ के जो उपग्रह हैं वो कितने हैं? एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो कौन सा है? मून, चंद्रमा। मार्स की अगर हम बात करते हैं तो सन के अराउंड 687 दिन का टाइम लेता है, और अपने एक्सिस पे अगर हम बात करते हैं तो 1 डे, अर्थ भी एक ही दिन लेती है और जो है मार्स भी एक ही दिन लेता है। नंबर ऑफ मून्स 2, कितने हैं मार्स के नंबर ऑफ मून्स? 2 हैं। इसके बाद जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो ये सन के अराउंड 11 मंथ्स, अबाउट 12 ईयर्स, लगभग 12 साल का टाइम लगता है जुपिटर को सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में। और अगर बात करते हैं अपने एक्सिस के ऊपर जो स्पिन है वो 9 घंटे और 56 मिनट में पूरा कर लेता है। जुपिटर के जो मून्स हैं अबाउट 53 हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा है सैटर्न और जुपिटर के, दोनों की ही जो मून है वो 53 के अबाउट है, 53 के लगभग हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर मून्स की बात की जाती है तो वो जुपिटर और सैटर्न के पास हैं। सैटर्न जो है शनि ग्रह जो है 29 साल का टाइम इसको लगता है एक ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर एक राउंड पूरा करने में, और अपने एक्सिस पर एक स्पिन जो है वो 10 घंटे में पूरा कर लेता है। यूरेनस की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्बिट पे 84 ईयर्स और अपने एक्सिस के ऊपर 17 आवर्स 14 मिनट, 17 घंटे 14 मिनट का टाइम लेता है, और इसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो कितने हैं? 27 हैं। नेपच्यून की अगर हम बात करते हैं
तो 164 ईयर्स में एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ और अपने एक्सिस पे 16 घंटे में। और इसके जो नंबर ऑफ मून्स हैं यानी कि कितने उपग्रह हैं, तो 13 है, 13 उपग्रह हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या है? सौर मंडल किसको कहते हैं? द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड और जो अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। सन इज़ इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, बहुत ही गर्म गैसेज से मिलके बना हुआ है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सन। इसके बाद प्लैनेट्स की अगर हम बात करते हैं, देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। पहले 9 थे, लेकिन अभी जो प्लूटो है उसको हम प्लैनेट में काउंट नहीं करते, तो अभी 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, जिसकी हम बात कर चुके हैं पहले ही। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। प्लूटो को अभी ग्रह नहीं माना जाता। प्लैनेट्स जो हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ऑर्बिट देखिए क्या होती है। ऑर्बिट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पाथ होता है, एक वे होता है। मान लीजिए ये बीच में सन है, ठीक है, और सन के अराउंड जिस फिक्स पाथ में फिक्स जो है एक रास्ता होता है, जिसमें अर्थ जो है, अर्थ और अर्थ के अलावा अदर जो प्लैनेट्स हैं वो अपने अलग अलग ऑर्बिटल प्लेन पे मूव करते हैं। मान लो हम अर्थ की बात करें तो अर्थ ऐसे ही क्या करती है? मूव करती है। तो ये क्या हो जाएगा? अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन हो जाएगा। अगर अदर हम बात करते हैं अदर प्लैनेट्स की, तो वो भी ऐसे ही एक फिक्स पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं सन के अराउंड। तो वो उनका क्या है? ऑर्बिट है, उनका ऑर्बिटल प्लेन है। मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट। हमने पहले ही डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है? मरकरी है, बुध है। प्लूटो सबसे फास्ट होता था, जो है सबसे दूर होता था, लेकिन अब जो फार्थेस्ट है वो कौन सा है? नेपच्यून। ए न्यू प्लेनेट 2003 UB313 हैज़ बीन डिस्कवर्ड। इट इज़ बिगर देन प्लूटो। ये एक नया प्लेनेट खोजा गया है UB313, जो कि प्लेनेट एक, हम इसको प्लैनेट्स की कैटेगरीज में काउंट नहीं करते, बल्कि इसको हम ड्वार्फ बोलते हैं, बोना ग्रह बोलते हैं, और इसका नाम है सेरेस, ठीक है। जो डोन अंतरिक्षयान है उसने इसको खोजा था, नासा के द्वारा इसको खोजा गया था, और नासा के द्वारा खोजा गया ये एक पहला अंतरिक्षयान जो है डोन अंतरिक्षयान, वो पहला एक मिशन था जिसने किसी बोने ग्रह की खोज की थी। और ये जो है IAU है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये क्या है? एक बोना ग्रह है, एक ड्वार्फ है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ क्या है? अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे थर्ड नंबर पे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है, और लार्जेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ लार्जेस्ट, यानी कि 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ जो है एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर लाइफ है, जीवन संभव है। बाकी किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन संभव नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर 71% वाटर है। 71% वाटर होने की वजह से अंतरिक्ष से जब हम इसको देखते हैं
तो ये ब्लू कलर का दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। इट्स शेप इज़ जियोड। अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? जियोड है। जियोड शेप कैसी होती है? देखिए, जो स्पेरिकल होती है, अर्थ की जो शेप है ना वो स्पेरिकल नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। इसकी जो शेप है वो एक ऑरेंज के जैसी है, यानी कि जो पोल्स हैं ऊपर और नीचे से थोड़ी सी पिचकी हुई है, ठीक है। इसको हम गोला नहीं कह सकते, इस शेप को क्या बोला जाता है? जियोड शेप बोला जाता है। तो अर्थ की जो शेप है, अर्थ का जो आकार है वो कैसा है? जियोड आकार है। मून, इट इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है अर्थ का अकेला सैटेलाइट है। इट्स डायमीटर इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर जो है वो 1/4 है अर्थ का। और ये जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी डिस्टेंस की, इसकी दूरी की, तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। और इसको अर्थ के चारों तरफ मूव करने में, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में 27 डेज़ का टाइम लगता है, 27 दिन का टाइम लगता है। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर हम सिर्फ मून की एक साइड ही देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह भी जो है अपने एक्सिस पे घूमने में भी उतना ही टाइम लेता है, और जो है सन के अराउंड घूमने में भी उतना ही टाइम लेता है, 27 डेज। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून एज इट हैज़ नीदर वाटर नॉर एयर। मून के ऊपर लाइफ नहीं है, जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे पानी है और ना ही हवा है। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? बहुत सारी टीनी बॉडीज़ हैं, चमकीली जो हैं, ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं रॉक्स हैं, पत्थर हैं, जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, मार्स और जुपिटर के बीच में। द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड इज़ द सेरस। सेरस जो है लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है, सबसे जो है बड़े साइज़ का एस्ट्रॉयड है। मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन इज़ कॉल्ड मेट्रॉइड्स। छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो कि सन के अराउंड घूमते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? मेट्रॉइड्स कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। दुग्ध मेखला जिसको हिंदी में कहा जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज नेम्ड आकाश गंगा। एक जो हमारी दुग्ध मेखला है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? आकाश गंगा। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं। द स्टार्स एंड द मून आर celestial bodies which are visible only at night in the sky. During daytime, the power of the sun's light render them visible. अब कुछ ऐसे स्टार्स हैं, कुछ ऐसे तारे हैं, कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो सिर्फ रात में ही चमकते हैं, रात में ही दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो सन की पावर होती है दिन के टाइम में, जो सनलाइट होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि हम बाकी जो स्टार्स हैं उनको देख नहीं पाते, वो इनविजिबल हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। द मून अपीयर्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट नाइट्स लाइक द फुल मून ओनली वंस ए मंथ ऑन द पूर्णिमा नाइट, वेयर एज ऑन द 15th नाइट आफ्टर दैट देयर इज़ नो मून इन द स्काई, अमावस्या। आप सबको पता है मून की जो है दो अलग अलग डिफरेंट टाइप जो है इसकी सिचुएशंस होती हैं। एक तो होता है फुल मून, जिसको कि हम पूर्णिमा बोलते हैं, जिसमें कि पूरा चांद दिखाई देता है। दूसरा होता है न्यू मून, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। सम celestial bodies are big and hot since they are made of gases. They are called stars. The sun is also a star. We do not feel the heat and light of the stars other than the sun since they are very far away from us. हम जो बाकी स्टार हैं सूर्य के अलावा,
उनकी हीट को फील नहीं कर पाते, उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते, उनकी लाइट को फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, या फिर उनकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है कि वो सन की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा दूर है अर्थ से। सन भी एक स्टार है, लेकिन सन की रोशनी हमारे तक पहुंचती है, हीट हमारे तक पहुंचती है, लेकिन बाकी जो स्टार हैं उनकी हीट और लाइट हमारे तक नहीं पहुंच पाती। इसका कारण ये है कि वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट आर विजिबल इन डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कुछ जो स्टार्स हैं, कुछ तारे जो हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे तारे मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तारामंडल, कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। और इसी का एक एग्जांपल है उर्सा मेजर, या फिर इसको बिग बियर भी कहा जा सकता है। एक ही बात है, अगर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से तारामंडल का उदाहरण है या नहीं है, तो वहाँ पे उर्सा मेजर या फिर बिग बियर दोनों में से एक दिया गया है, या फिर दोनों दिए गए हैं, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। मान लीजिए पहले उर्सा मेजर दिया गया है ऑप्शन ए, बी ऑप्शन दिया गया है बिग बियर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो हमारा बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। द स्मॉल बियर किसको कहा जाता है? सप्तऋषि को कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्या है? एक तारामंडल है, तारों का समूह है। ये देखिए, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, और उसी यूनिवर्स का एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और उसी सोलर सिस्टम का हिस्सा हमारी अर्थ है, जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। द पोल स्टार इज नोन to retain the same position every night in the sky. It is also called the North Star since it helps in knowing the north direction. पोल स्टार या फिर ध्रुव तारा अगर हम इसे कहें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्रुव तारा, क्योंकि ये नाइट में एक इसकी सेम पोजीशन होती है, और उसी सेम पोजीशन से डायरेक्शन का भी पता चलता है। पहले जब कंपास वगैरह नहीं होते थे तो इसी स्टार से ये पता लगाया जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो किस साइड है। तो नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाने में जो है पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा हमारी काफ़ी मदद करता है। देयर आर कैलेस्टियल बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे रिफ्लेक्ट द लाइट दे गेट फ्रॉम स्टार्स। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, अपनी लाइट नहीं होती, उनकी अपनी हीट, अपनी ऊष्मा नहीं होती। वो क्या करते हैं? वो स्टार्स से जो रिफ्लेक्ट होते हैं उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि अर्थ है। और इस टाइप की जो कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। मोस्ट प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स विच आर कैलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड ए पर्टिकुलर प्लैनेट। द मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इसी तरह उपग्रह जो हैं वो ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के चारों तरफ जो कैलेस्टियल बॉडी घूमती है उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। और अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, कौन सा है? मून है। द अर्थ एंड मून आर पार्ट ऑफ ए बिगर सिस्टम और फैमिली ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि एक जो है पूरा का पूरा सिस्टम होता है, जिसके अंदर सोलर सिस्टम होता है, जिसके अंदर 8 प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, मेट्रॉयड्स होते हैं, ठीक है। और सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ की 2 मोशन होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। एक तो होता है रोटेशन मतलब अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर ही घूमती है, और रिवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड अर्थ जब घूमती है तो उस मोशन को रिवोल्यूशन कहा जाता है। रिवोल्यूशन में जो है 365 डेज़ लगते हैं कंप्लीट होने में, और जो रोटेशन है उसको 24 आवर्स यानी कि 1 दिन में कंप्लीट कर लेता है।
द सन इज़ मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। सन जो है बहुत ही गर्म गैसेज से मिलके बना हुआ है और इसकी जो अर्थ से डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स है, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी पर है अर्थ से। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर लिस्टेड बिलो। कुछ प्लैनेट्स के नाम देखिए अर्थ से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पहले भी डायग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे नज़दीक कौन सा है? मरकरी यानी कि बुध ग्रह है। उसके बाद शुक्र यानी कि वीनस, अर्थ, पृथ्वी। वीनस और अर्थ, शुक्र और पृथ्वी को जो है वीनस को इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है अर्थ की। मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। देखो इनको याद करने की ट्रिक भी यहाँ पे है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये जो फर्स्ट लेटर्स हैं इनसे हम याद रख सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई, एम से मार्स, वेरी, वी से वीनस, एफिशिएंट अर्थ, मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये जो ट्रिक है इससे हम आसानी से सभी प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वेयर द बिगनिंग ऑफ ईच वर्ड इज़ द सेम एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्लैनेट। जैसे कि जो फर्स्ट लेटर ऑफ प्लैनेट है वो यहाँ से हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम जो है इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। मार्स, वीनस, अर्थ, इस तरीके से जो है हम इसके सारे के सारे प्लैनेट्स को लर्न कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट होता था, लेकिन अब उसको प्लैनेट नहीं कहा जाता, उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। छोटा ग्रह, बोना ग्रह उसको कहा जाता है। पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जियोड जो है वो स्पेरिकल यानी कि गोलाकार नहीं होती, बल्कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से पिचकी हुई होती है, पोल्स के ऊपर से पिचकी हुई होती है। और इसका जो 2/3 पार्ट है सरफेस का वो पानी से कवर है, इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। क्योंकि जब हम आकाश से इसको देखते हैं तो इसका कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है। मून का डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर के 1/4 है और इसकी जो डिस्टेंस है अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसको अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में यानी कि अर्थ के चारों तरफ घूमने में चांद को 27 दिन का टाइम लगता है और इसको जो है इंसिडेंटली अपने रोटेशन में भी इसका टाइम सेम ही है। और यहाँ पे लाइफ नहीं है। अर्थ के ऊपर जो है लाइफ संभव है, लेकिन मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा और भी कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको कि एस्ट्रॉयड कहा जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जिसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मिल्की वे गैलेक्सी जो है आगे चल के अदर जो कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज़ है जिसको कि यूनिवर्स कहा जाता है उसका एक पार्ट है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते थे उन सब के बारे में हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आता है। ये जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट जो टॉपिक है, कंप्लीट जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है। यहाँ पे एक जो है आपके कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आती हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। वो क्या है कि मून के ऊपर सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, ठीक है। कब रखा था? 20 जुलाई को रखा था, ठीक है, 20 जुलाई। जस्ट अ मिनट। 20 जुलाई को रखा था 1969 में। 1969 20 जुलाई को रखा था, ठीक है। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। इसके अलावा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जैसे कि जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ।
जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ द मटेरिया या फिर अर्थ। जियोड जो है अर्थ की शेप है, ठीक है, जो कि एक शेप है, रिसेंबल करता है किसी पर्टिकुलर शेप को, जैसे कि अर्थ की शेप है। और अर्थ की शेप कैसी है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एक ऑरेंज का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से थोड़ा सा पिचका हुआ होता है और साइड से उभरा हुआ होता है, बिल्कुल जो है सर्कल नहीं होता, ठीक है, ऊपर से और नीचे से हल्का सा दबा हुआ होता है और साइड से जो है ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, पोल्स की तरफ से थोड़ा सा पिचका हुआ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।